आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के यहाँ बोरे में भरे हुए करोड़ों रुपए के कैश मिले हैं। हालांकि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। यह खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी गंभीर भी है। अब क्या हमारे देशवासी, क्या हम न्यायपालिका पर भरोसा कर पाएंगे? जानते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से, आसान भाषा में। 14 मार्च के दिन जस्टिस वर्मा के सरकारी क्वार्टर में आग लग गई। जस्टिस वर्मा के घर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची और फायर ब्रिगेड जब आग बुझा रही थी तभी उन्हें बोरे में भरा हुआ नोटों का बंडल मिला। ये नोटों का बंडल सर्वेंट क्वार्टर के स्टोर रूम से मिला। ये कैश कितना है? 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? अभी तक साफ साफ इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दी गई। जले हुए नोटों के बंडल में से कुछ नोट ऐसे भी थे जिनका सीरियल नंबर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और इस सीरियल नंबर के थ्रू बैंक से डिटेल्स निकाली जा सकती है कि ये नोट किसके हैं, इस नोट को बैंक से किसने निकाला था। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर जस्टिस वर्मा है कौन। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। इस स्कैम में उनका नाम सामने आने के बाद अब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। खास बात यह है कि जस्टिस वर्मा ने 2023 में यूपीआई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि यूपीआई से काला धन खत्म होगा, लेकिन अब उनका नाम खुद ही नोट स्कैम में जुड़ चुका है। जस्टिस वर्मा का करियर बहुत ही प्रभावशाली रहा है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस की सुनवाई भी की है। वो न्यायिक सुधार के पक्षधर भी रहे हैं, लेकिन अब इस स्कैम की वजह से, इस मामले के सामने आने की वजह से उनके दामन में गहरा दाग लग सकता है। जैसे ही ये खबर सामने आई, अलग अलग प्रकार के अफवाह भी सामने आने लगे। किसी ने कहा कि वहाँ पर कोई कैश मिला ही नहीं है, तो फिर रिपोर्ट में ये भी खबर आती है कि फायर ब्रिगेड को वहाँ पर आग बुझाते हुए जलते हुए नोट दिखाई दिए हैं। यह सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहाँ पर कानून का सबसे सख्त पहरा होता है। मामला बढ़ता गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि इस पूरे मामले की वो जांच करे और सबूत जनता के सामने रखे। इसके अलावा ईडी और सीबीआई को भी इस जांच में शामिल किया गया। ईडी और सीबीआई इस छोर से जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी भ्रष्टाचार के तार इस केस से तो नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला नहीं है। अब इस जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, इसमें कुछ बिजनेसमैन और अधिकारियों के नाम सामने आते जाएंगे। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि इस मामले का संबंध एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले से हो सकता है, जिसमें करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ बैंक अधिकारियों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं किसी फाइनेंशियल फ्रॉड से तो ये नहीं जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि यह पैसा किसी भ्रष्टाचार या फिर रिश्वत के मामले से जुड़ा हो सकता है। इसी बीच जस्टिस वर्मा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि ये पैसे किसके हैं। उन्हें साजिश के तहत फंसाने के लिए किसी ने ये पैसे उनके घर में रखे थे। मगर सवाल फिर ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम क्या कोई किसी के घर में चोरी छुपे रख सकता है? और अगर पैसे उनके घर में किसी ने चोरी छुपे रखे हैं तो किसने रखे हैं? वो शख्स कौन है? अब इस पूरे मामले ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है। अब क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है? जहां पर पीड़ित न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं, क्या वही न्यायपालिका अब भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस चुकी है? ऐसा पहली बार नहीं है कि जब न्यायपालिका पर या फिर किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कहा था कि हाई कोर्ट के 50% जज भ्रष्ट हैं। हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सानी बनर्जी ने कहा था कि जब उन्होंने भ्रष्ट जजों के खिलाफ आवाज उठाई थी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा भारत में अभी तक किसी भी जज को ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में कोई सजा नहीं दी गई है। ऐसे मामले में जज या तो खुद ही रिटायर हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे जगह उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस मामले के सामने आने के बाद क्या न्यायपालिका में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस वर्मा के कॉल रिकॉर्ड और मैसेजेस की जांच करने के भी आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर इसकी जांच होती है तो ये तथ्य सामने आ जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में जस्टिस वर्मा शामिल है या नहीं है। कहीं ये कोई हाई प्रोफाइल घोटाला तो नहीं है या फिर कोई उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा कई राजनीतिक दल ने भी इस पर बयान दिए हैं। कुछ का कहना है कि यह न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश है, जबकि कुछ इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। इस मामले में अब केंद्र सरकार की भी नजरें टिकी हुई है और संभव है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब इस पूरे मामले ने जनता के मन में न्यायपालिका को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यायपालिका ही वो स्तंभ है जिस पर देशवासियों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन अगर न्यायपालिका के जज ही
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने लगेंगे तो फिर न्याय के लिए न्यायपालिका से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस वर्मा भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं या फिर उन्हें फंसाने की किसी ने गहरी सुनियोजित साजिश से रची है? खैर, जांच होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।